जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये RAV4 है, 2019 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में एक क्रूज़ कंट्रोल के रिलेटेड मसला आ रहा है, वो रिडार के रिलेटेड वो आपको चेक कराता हूँ कि इसमें इसका रिडार जो है वो काम नहीं कर रहा और रिडार की लाइट इसमें आ रही है। ये आप चेक करें जी, इसमें रिडार की लाइट आ रही है। ये देखें, प्री क्लूजन की लाइट ऑन है। ये वाली लाइट इसकी प्री क्लूजन की है, नीचे वाली इसकी रिडार की लाइट है और उसके नीचे ये आप लाइट देखें RCTA की लाइट वो ऑफ आ रहा है। तो ये आपको सबसे पहले मैं इसको डायग्नोस करता हूँ और जो इसमें फॉल्ट आ रहा है वो सबसे पहले आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाड़ी को मैंने स्कैन कर लिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है U023587 लास्ट कम्युनिकेशन विद क्रूज कंट्रोल फ्रंट डिस्टेंस रेंज सेंसर सिग्नल सेंसर और सेंटर मिसिंग मैसेज का ये कोड आ रहा है। ये मैं एक मरतबा आपको मुकम्मल इसका जो फॉल्ट आ रहा है वो चेक करा देता हूँ। तो जी ये है जी, इसका सेंटर और मिसिंग मैसेज का इसमें कोड आ रहा है। लास्ट कम्युनिकेशन विद क्रूज कंट्रोल फ्रंट डिस्टेंस रेंज सेंसर सिग्नल सेंसर और सेंटर मिसिंग मैसेज का कोड ये आ रहा है। तो इसको एक मरतबा मैं रीसेट करता हूँ। देखें, इसमें मेमोरी क्लियर होगी, फॉल्ट क्लियर हो गया, एक मरतबा क्लियर हुआ। लेकिन दोबारा इसमें ये आप रिडार का मैसेज भी देख रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट का भी कोड आ रहा है। लेकिन जो रिडार की लाइट है, ये LTA की लाइट की जो लाइट है वो भी आ जाती है दोबारा, और कोड को रीसेट करने पर इसका कोड दोबारा आ गया। तो इसकी वायरिंग पहले चेक करते हैं और बाद में आपको बताता हूँ। इसका मैंने ऊपर से इसकी ये पैनल उतारा हुआ है। यहाँ एक प्लास्टिक का पैनल होता है, वो उतारने के बाद ये इसका रिडार लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट रेंज सेंसर है, फ्रंट डिस्टेंस रेंज सेंसर। ये जी इसका मैंने उतार लिया और इस ये 8 पिन इसका ग्रिप है। और आपको बताता हूँ इसकी वायरिंग डायग्राम और बाद में मैं चेक करता हूँ इसका जो इसका फ्रंट डिस्टेंस सेंसर लगा हुआ रेंज सेंसर वो ठीक है या ख़राब है। तो पहले इसकी वायरिंग चेक करते हैं जी, इसमें जो हमारी वायरिंग है वो सही है या नहीं। तो मेरे पास ये दूसरा भी इसका रिडार पड़ा हुआ है, ये मैंने लगाया, लेकिन जो हमारी लाइट वगैरह आ रही है वो नहीं गई। तो अब इसकी वायरिंग में इशू हो सकता है और सबसे पहले आपको इसकी जो वायरिंग डायग्राम है वो चेक करा देता हूँ कि आपने किस तरह इसे क्या चीज़ें इसके चेक करनी है। ये आप देख रहे हैं 8 पिन ग्रिप है, लेकिन इसमें जो वायर हैं वो सिर्फ 6 वायर हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें 2 वायर जो है वो खाली है, ये आप देख रहे हैं। और अब इसकी वायरिंग जो है ऑल डाटा पर मैंने इसकी निकाली हुई है, वो आपको सबसे पहले इसकी चेक करा देता हूँ। तो ये इसकी वायरिंग मैंने ओपन की हुई है। तो कोड जो है वो हमारा जो आ रहा है वो लास्ट कम्युनिकेशन का आ रहा है। उसमें ज़्यादातर तो गाड़ी में ये होता है कि आपका अगर ये रिडार ख़राब हो तो मसला उसी का होता है, लेकिन इस गाड़ी में हमारा वो इशू नहीं है, इसका रिडार का इशू नहीं है। इसमें हमारा जो इशू है वो जी हमारा इसकी वायरिंग का इशू है। तो जो चीज़ें आ रही हैं वो सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें आएगी हमारी ये ग्रिप में। तो ये हमारा ये देखें जी, ये मिलीमीटर वेव रिडार सेंसर असेंबली है जी। ये बिहाइंड द सेंटर ऑफ फ्रंट बम्पर है हमारा सेंटर में। तो ये देखें, 1 नंबर जो वायर है ये ग्राउंड की वायर है। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर वायर इसकी जो ग्राउंड है, ये वाइट कलर की वायर। तो वायर वाइट ब्लैक इसकी जो है वो ब्लैक है। और ये इसकी 2 नंबर और 3 नंबर जो है वो कंप्यूटर डाटा लाइन की है। ये भी आपको चेक कराता हूँ अभी। लेकिन जो 2 वायर हैं ये आपने सबसे पहले चेक करनी है। एक तो ये इसकी ग्राउंड वाली वायर, ये थोड़ा सा मैं और क्लोज करता हूँ, शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो। तो इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है थोड़ी, तो इग्नोर करें रिफ्लेक्शन। तो मैंने साथ तो ये देखें, ये ग्राउंड की वायर है ये। तो और 8 नंबर जो है लाइट ब्लू वो भी आपको चेक करा देता हूँ जी। वो इसके फ्यूज से आ रही है। ये देखें, ये स्टॉप को एक यहाँ पर कंप्यूटर है, दूसरा एक स्टॉप ECU जो है ना वो यहाँ पर। एक मिनट, ये देखें जी, ये लेफ़्ट साइड पर है हमारे डैशबोर्ड पर, इंजन स्टॉप स्टार्ट ECU पर एक जा रही है वायर, और दूसरी जो है वो इसके जा रही है जी इंस्ट्रूमेंट पैनल लेफ़्ट साइड का जो डैशबोर्ड के अंदर वाली साइड पर आना है, उसमें ये 7.5 एम्पेयर का एक फ्यूज़ है, उससे ये वायर होकर ये दोनों वायर उसमें देखें, ये दोनों वायर होकर ये 1 नंबर में जाएंगी। ये देख रहे हैं, ये 1 नंबर वायर है इसकी जी, ये 1 नंबर वायर है यहाँ पर ये 1 नंबर वायर इसके 8 नंबर पर जाएंगी। तो 2 चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं, एक इसमें करंट जो इसके 8 नंबर पर जानी है, और इसमें दूसरी चीज़ जो हमारी है वो इसमें जनाब हमारा ग्राउंड है। ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये एक ग्राउंड और ये हमारा ये वाला, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो
ये मैंने मल्टीमीटर अपना ऑन किया हुआ है, आपने इसका स्विच ऑन कर लेना है गाड़ी का, तो तब जाके ये चेक होंगी चीज़ें। तो मैंने इसका स्विच ऑन किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं प्री कोलिजन की लाइट वगैरह सब आ रही हैं, तो कोड वगैरह भी आ रहा है अभी। तो अब जी मैं अपने मल्टीमीटर को यहाँ पर 20 पर सेट करता हूँ। तो ये मेरा मल्टीमीटर है जी, और इसको मैंने ग्राउंड पर पहले ही सेट किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ग्राउंड पर है। और चेक करता हूँ जी 8 नंबर पिन, 8 नंबर पिन जो हमारी उसमें हमारा आना चाहिए जी 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट देख रहे हैं, ये मैंने पिन लगाई हुई है, लेकिन हमारा जी कोई वोल्ट यहाँ शो नहीं हो रहे, यानी कि इसमें करंट हमारी नहीं आ रही। तो अब जनाब हम इसकी जो अर्थ आना है वो अब अपना चेक करते हैं। सबसे पहले जो इसमें ग्राउंड आएगा 1 नंबर वायर पर, वो भी हम चेक करते हैं जी ग्राउंड हमारा देखें, ये मैंने 1 नंबर पर लगाया हुआ, तो 1 नंबर में हमारा -12 यानी कि 1 नंबर में हमारा ग्राउंड आ रहा है। तो 1 नंबर हमारी वायर जो है वो आप देखें वाइट में ब्लैक है, वाइट में ब्लैक इसमें जो स्टिप है। और जो हमारी 8 नंबर वायर है वो हमारी जो करंट की वायर है उसमें हमारा 12 वोल्ट नहीं आ रहे, तो वो उसमें फ्यूज़ से आनी है, वो 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, वो भी आपको चेक कराता हूँ जी। ये इसका जी अंदर वाली साइड इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं, या सब फ्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ से मैं इसका पैनल जो है वो रिमूव करता हूँ। जी तो ये पैनल मैंने रिमूव कर दिया, ये नीचे ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ये फ्यूज़ लगे हैं। और हमारा जो इग्निशन 3 का फ्यूज़ है वो ये है 7.5 एम्पेयर का, ये जी 7.5 एम्पेयर का हमारा ये फ्यूज़ है। तो हम ये फ्यूज़ भी अभी चेक कर लेते हैं जी। तो मैं टेस्टर लेके आ चुका हूँ और ये हम अपना फ्यूज़ चेक करते हैं जी। ये हमारा फ्यूज़ है, देखें एक साइड पर, ये देखें लाइट ऑन हुई। अब एक साइड पर मैंने लगाया हुआ है, अब ये दूसरी साइड पर मैं लगा रहा हूँ, यानी कि इसका जो सर्किट है वो हमारा फ्यूज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, फ्यूज़ हमारे में कोई इशू नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें वायरिंग में कहाँ इशू है। अब हमारी जो गाड़ी में मसला आ रहा है वो वायरिंग हमने चेक करनी है। वायरिंग आपको बताया कि इसकी जो वायरें हैं वो आपको बता दिया, एक में तो ग्राउंड आ रहा है और दूसरी वायर जो है उसमें ये 8 नंबर वायर है, इसमें हमारा इग्निशन का करंट आना चाहिए जो कि एक फ्यूज से आ रहा है। तो गाड़ी पहले एक्सीडेंट से इसका बम्पर चेंज किया हुआ है और इन्होंने वायरिंग भी इसकी चेंज की हुई है गाड़ी की ना, तो वायरिंग भी चेंज की हुई है। वो हो सकता है कि इसकी वायरिंग में कहीं मुश्किल हो। तो देख रहे हैं ये 7.5 का जो आपको फ्यूज चेक कराया है नीचे इसकी, यहाँ पर इसका फ्यूज़ जो लगा हुआ है वहाँ से इसकी करंट जानी है। तो ये इसकी फ्यूज़ से यहाँ पर इसकी 8 नंबर पर करंट नहीं जा रही। तो जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये कोड था, पहले भी मैंने आपको बताया कि U02358 लास्ट कम्युनिकेशन विद क्रूज कंट्रोल फ्रंट डिस्टेंस रेंज सेंसर है, सिग्नल सेंसर और सेंटर मिसिंग मैसेज का ये कोड है। तो अब इसका हमने सिर्फ ये एक वायर जो है हमने ट्रेस करनी है, ये वाली जो इसकी 8 नंबर वायर है ये ट्रेस करनी है। ये देख रहे हैं पर्पल, ये इसमें लाइट ब्लू हो सकती है या फिर आर है साथ में लिखा हुआ, या फिर पर्पल ब्लू हो सकती है। तो ये दोनों वायरें इकट्ठी होकर ये 8 नंबर वायर में जा रही हैं, ये दोनों वायरें इसकी। तो अब इसकी ये वायर जो हमने ट्रेस करनी है ये अब चेक करते हैं हम इसकी वायर जी। तो ये इसकी जो वायरिंग है ये यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसकी जो वायरिंग है यहाँ से होकर, ये वायरिंग यहाँ से होकर जा रही है नीचे की जानिब। वो नीचे जहाँ इसकी लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है बिल्कुल इसी साइड पर। ये इसके 2 ग्रिप हैं, ये आप देख रहे हैं, एक इसका जी ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ग्रे कलर का, एक ग्रे कलर का और दूसरा ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक कलर का हमारा ग्रिप है उसमें इसके जो क्रूज़ की वायरें हैं, जिसकी रिडार की वायरें हैं वो इसमें जा रही हैं। ये सारी वायरें इसके रिडार में जा रही हैं, इसके ग्रिप में जा रही हैं। तो यहाँ से मैं कॉन्टीन्यूटी पर सेट करता हूँ, ये आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूटी पर मैंने सेट किया हुआ है। तो ये आप चेक कर रहे हैं, यहाँ से बजर की आवाज़ आएगी। तो यहाँ से ये 8 नंबर वायर मैंने चेक करनी है अपनी 8 नंबर वायर। तो यहाँ से मैं इसको 8 नंबर पर लगाता हूँ। तो जो दूसरी वायर है वो मेरी ये हमारी वायर है जो लाइट ब्लू है जी, ये आप देख रहे हैं लाइट ब्लू हमारी वायर है। इसको हमने ट्रेस करना है, चेक करना है कि यहाँ तक जो हमारी वायर आ रही है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से जी मैं ये लगा देता हूँ इसकी एक पिन। एक हाथ में मेरे कैमरा है उस वजह से थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप दोस्तों के लिए चेक करके बताता हूँ। गाड़ी एक्सीडेंट थी तो गाड़ी की ना वायरिंग उन्होंने चेंज की हुई थी, ये इसकी इंजन की वायरिंग चेंज की हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा डाउट है। ये वायरिंग को चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक लगा दिया प्रोप, ये देख रहे हैं 8 नंबर पर मैंने लगाई है। और यहाँ से हम ट्रेस करेंगे जो हमारी वायर इसमें आ रही है। तो इस ग्रिप में आनी चाहिए हमारी वायर।
तो इसमें मैं आपको ट्रेस करके इसकी चेक करा देता हूँ। देखें जी, ये इसमें ट्रेस कर के ये इसमें आ रही है वायर। तो इसका जो आउट का ग्रिप है, जो पीछे से इसकी वायरिंग का ग्रिप आ रहा है, जो इसकी इंजन वाली साइड पर इसकी वायरिंग है, वो ये है इसका ग्रिप जी, ये वाला। और ये हमारी जी यहाँ से 1 नंबर बनती है, ये भी आप देख रहे हैं, और यहाँ से भी 1 नंबर है। तो 1 नंबर इसकी ये आप देखेंगे तो इसमें ये आ रही है जी हमारी अर्थ आ रही है, इसमें 1 नंबर यहाँ पर अर्थ आ रहा है। तो ये पहले वायरिंग इसकी चेंज की है किसी ने, और ये जो वायरिंग है ये डिफरेंट है। ये जो इसकी जेन्युइन वायरिंग आती है उससे थोड़ी डिफरेंट है। इसका जो अग्निशन आती है वो ये आ रही है यहाँ पर, इसके ये वायर है जी, इसके ये 6, 7 और 8 नंबर पर इसकी इग्निशन आ रही है। इस ग्रिप में 8 नंबर पर इग्निशन आ रही है, और हमें चाहिए इसकी 1 नंबर पर हमें चाहिए इसकी इग्निशन। तो हम ये करते हैं कि इसकी जो ये वायर है उसको पीछे से काट देते हैं, क्योंकि ये मैंने काट दी है पीछे से। और ये इग्निशन ऑन करके यहाँ से आपको पहले तो चेक कराता हूँ कि इसमें हमारे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 12 वोल्ट। तो इग्निशन ऑन है, ये आप देख रहे हैं इग्निशन ऑन है। और अब ये जो इसका यहाँ से आना है 12 वोल्ट, ये बिल्कुल उसी फ्यूज़ से आने हैं जो इग्निशन का IG3 का इसका फ्यूज़ है, बिल्कुल उसी फ्यूज़ से ये इसकी इग्निशन इस ग्रिप में आ रही है। तो ये मैं आपको चेक करा देता हूँ पहले यहाँ पर लगा के, इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये देखें जी, ये मैं यहाँ से इसको 20 पर सेट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने लगाया हुआ है, और यहाँ पर देखें ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं। आप इसे टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, और मल्टीमीटर से आप करेंगे तो सबसे बेस्ट है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो देखें ये 12 वोल्ट इसके आ गए हैं। तो हम यहाँ से ये करेंगे कि जो 1 नंबर ये वायर है इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसकी 12 नंबर वायर पर। तो मैं भी इसको कनेक्ट करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ फिर। जी तो ये मैंने ज्वाइंट कर दिया, ये आप देख रहे हैं, ये ज्वाइंट कर दिया। अब हम लगाते हैं अपनी ये ग्रिप और चेक करते हैं जी कि हमारी जो सप्लाईज हैं वो पूरी हो गई हैं। अब हम अपना जब हमारा कोड आ रहा था लास्ट कम्युनिकेशन का वो चेक करते हैं। तो ये ग्रिप जी, ये ग्रिप मैंने लगा दी है, ये अर्जी लगाया, बाद में इसको ठीक कर देता हूँ। ये बिल्कुल नीचे ग्रिप है जी, बिल्कुल नीचे की साइड पर ये लगा हुआ है ग्रिप भी। इसकी वायरिंग को मैंने ऊपर किया हुआ है। तो एक मरतबा आप दोबारा आप ये इसकी जो सप्लाईज आ रही हैं वो चेक कर लें। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो ये हमारी होगी जी 8 नंबर वायर जो है, ये हमारा 12 वोल्ट करंट है इसमें। और 1 नंबर हमारी जो है वो ग्राउंड है, ये वायर हमारी ग्राउंड है। और 2 और 3 नंबर में ये आप देख रहे हैं 2.33 वोल्ट हैं, 2 वोल्ट हैं इसमें। और ये इसमें भी आप चेक करें 3 नंबर वायर में भी 2.7 वोल्ट इसमें है। तो ये 5 और 6 नंबर हमारी 2 कैन की वायर हैं। ये कैन हाई की वायर है, ये आप देख रहे हैं 3.16 के इसमें वोल्ट हैं, ये 3 पॉइंट से ऊपर है। और ये जो हमारी वायर है ये कैन लो की वायर है, इसमें 1.92 इसमें वोल्ट है। ये कैन हाई और कैन लो की दो तारें हैं, 5 और 6 नंबर। ये दोनों वायर जो हैं इसके फॉरवर्ड रिकॉग्निशन कैमरा जो ये लगा हुआ है इसका कैमरा, ये इसके मॉड्यूल पर से आ रही हैं। जो दोनों वायरें जो इसकी कैन हाई और कैन लो की वायरें हैं, और एक वायर में हमारी करंट है। तो अब ये वायरें मैं आपको दोबारा रिपीट कर दी हैं। तो कनेक्शन अच्छे से जो है आपने याद कर लेने हैं। ये मैं यहाँ से इसका ग्रिप लगा दी है, और हम चलते हैं जी अपना चेक करते हैं हमारा जो कोड आ रहा था वो भी। तो अब गाड़ी का इग्निशन ऑन है, ये आप देख रहे हैं। ये इस पर मैंने वायरिंग आपको सब समझा दी, इसमें वायरें जो भी आनी हैं और जहाँ जहाँ से आनी है इसके में वायरें। तो अब हम अपना कोड चेक करते हैं जी। हमारी जो गाड़ी में कोड आ रहा था, पहले आपको पता है ये इसमें कोड आ रहा था फार्मिंग, ये फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा में और प्री क्लूजन, ये आप देख रहे हैं प्री क्लूजन में ये कोड आ रहा था U023587 का कोड आ रहा था। ये एक मरतबा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से। तो गाड़ी में जो हमारा फॉल्ट आ रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर हो चुका है। ये आप देख रहे हैं इसमें जो ट्रैक्शन की लाइट आ रही थी वो अब चली गई है। ये इसकी ट्रैक्शन की लाइट थी जो अब ऑफ है, ये इसकी ऑफ है अब लाइट, वो चली गई। अब सिर्फ इसमें एक BSM जो कि ब्लाइंड स्पॉट मीटर के रिलेटेड एक फॉल्ट है, उसमें इसके मैसेज भी आ रहे हैं और इसमें लाइट भी आ रही है। लेकिन जो पहले हमारा इशू आ रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। मैंने कोड को रीसेट किया और दोबारा एक मरतबा मैं इसको रीड कर रहा हूँ ताकि जो फॉल्ट है वो आप दोस्तों तक पहुँच सके। देखें ये प्री क्लूजन में हमारा जो फॉल्ट आ रहा था वो अब क्लियर हो चुका है, ये आप देख रहे हैं प्री क्लूजन। और दूसरा भी जो इसमें फॉल्ट आ रहे थे वो भी अब इसमें इसके हेडलाइट के मतलब इसका फॉल्ट आ रहा था कि उसकी जो माल फंक्शन है, लेकिन वो भी अब इसका मैसेज चला गया है। अब इसमें जो मैसेज हैं वो आप देख लें, इसमें मैसेज ये LTA का, इसका ब्लाइंड स्पॉट का, ये दो मैसेज सिर्फ अब बाकी हैं।
तो गाड़ी को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट किया तो देख रहे हैं वो इसकी जो प्री क्लूजन की लाइट थी वो अब हमारी चली गई है, और अब हमारा जो रिडार में एक मसला आ रहा था पहले वो अब नहीं है, अब हमारी वो लाइट बिल्कुल अब चली गई है। तो इसमें जो प्री क्लूजन की लाइट थी वो भी अब इसमें चली गई है। तो मुकम्मल तौर पर मैंने आपको समझाया कि इसमें क्या क्या इसमें आना है इसकी वायर में, और किस तरह आपने उसको चेक करना है इसकी, क्योंकि वायरिंग पहले से चेंज हुई थी उस वजह से इसकी वायरिंग पहले रखी। जो भी जिसने भी चेंज किया वो जो है वो ठीक जो है वो, तो वायरिंग मैंने आपको सब इसकी कम्प्लीटली जो है वो एक एक करके चीज़ें सब बता दिया। तो एक ही इसमें कोड रह गया ये ब्लाइंड स्पॉट का, ये आप देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट एक्सेल इंस्पेक्शन इनकम्प्लीट है। तो इसमें दूसरा जो हमारा फॉल्ट पहले आ रहा था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह चला गया, ये देख रहे हैं प्री क्लूजन में भी अब चला गया, और ये इसका फ्रंट रिकग्निशन कैमरा में भी, फ्रंट लाइटिंग सिस्टम में हमारा जो कोड आ रहा था लैंड डिपार्चर में वो सब कुछ चला गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफ़ा तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।